बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो मम्मा, कैसे आप? फाइन बेटा। अरे प्रिया पुत्र, जी दादी। तो अपनी माँ बहन के साथ अकेले अकेले खुशियाँ मना रही है। इधर आना, हम सब भी तो तेरा इंतजार कर रहे हैं। जी दादी। हाँ पुत्र। अच्छा मम्मा, मुझे याद आया, आपको याद है सानिका जिसने मेरी शादी में मेहंदी लगाई थी? आई गेस हमें उसे बुलाना चाहिए। आप तो जानती है वो कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। फैंटास्टिक, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। चलो भाई, मेहंदी की बात तो हो गई। हाँ जी। अभी ये नई बहू के लिए सरगी कौन बनाएगा? अभी छुटकी तू सुबह उठ के अपने हाथों से ना नई बहू के लिए सरगी बनाएगी। मैं मम्मा, मुझे सरगी वर्गी बनाना कहाँ आता है? मैंने तो कितने सालों से नॉर्मल खाना तक नहीं बनाया, तो सरगी में कैसे बनाऊंगी मम्मा? वो सब मैं नहीं जानती है। तू बनाएगी, मतलब तू ही बनाएगी मम्मा। अभी हम तुम्हारी खातिर ना सालों से चली आई परंपरा को हम बदल नहीं सकते हैं। रीति रिवाज के हिसाब से जो होते हैं ना, वही होगा। तू कल मेरे साथ ना रसोई में चलेगी और मैं तेरे को सिखाती हूँ सरगी की मिठाई बनाना। ओके मम्मा। और प्रिया पुत्र। जी दादी। तू भी कुछ पसंद कर ले ना, साड़ी वाड़ी जो तेरे को अच्छा लगता है उठा ले। उसकी क्या जरूरत है दादी, आप ही पसंद कर लीजिए ना। जो आप पसंद करेंगी मैं वही पहन लूंगी। अरे प्रिया, ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी सारी साड़ियां हैं यहाँ पे, कितनी खूबसूरत है। तुम खुद चूज कर रहे हो ना, कुछ तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, अगर इनमें से तुम्हें कोई साड़ी नहीं भी अच्छी लगती है तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें सुबह पैसे दे दूंगी, तुम अपनी चॉइस की साड़ी खरीद लेना। वैसे भी पीछे भी कुछ साड़ियां पड़ी हैं, जाके देख लो, जाओ। जी। चलना मेरे साथ। तो कहिए शिप्रा जी, इस करवा चौथ पे आप नताशा और प्रिया को क्या गिफ्ट देने वाली हैं? वैसे नट्स ना आप नहीं भी कहेंगे तो भी आपका बहुत सारा खर्चा करवाएगी, लेकिन आपकी बेटी वो गुनी है ना, अपने मुंह से कुछ नहीं मांगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बहू की धमाचौके में आप कपूर खानदान की बहू को भूल जाए। ना जी ना, मैं बहू और बेटी में कोई फर्क ही नहीं करती। देखिएगा, मैं दोनों को एक ही जैसा गिफ्ट दूंगी। हाँ। अरे मामा जी कितने रह गए? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। और क्या बात है, क्या बात है, बड़ा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रहा है। लगता है अली बाबा का खजाना हाथ में लग गया तेरे। हाँ मामा जी, कपूर खानदान का सीधा, खजाने की लालच नहीं मुझमें। बस खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया जो सीधा प्रिया की बर्बादी की तरफ जाता है। ये लो, चीयर्स। आज का जाम अश्विन के। अश्विन? ओ ये अश्विन क्या बला है? पता तो मुझे भी नहीं कि अश्विन कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अश्विन प्रिया का अतीत है। अतीत मतलब पास्ट, मतलब पास्ट मतलब ओए कमाल कर दिया भाई। हाँ, बड़े छोटे टाइम में तूने इतनी लंबी छलांग लगा ली। और मानना पड़ेगा, कमीनेपन में अपने मामा से तू 2 कदम आ गई है। हाँ मामा जी, कमीनेपन में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप तो मेरे भी गुरु हो, और इसमें मेरी कारीगरी कम और आयशा की बेवकूफी ज्यादा थी। अनजाने में आकर मेरे सामने सब कुछ उगल गई हो, तो मुझे पता चला। बेचारी आयशा को इनाम तो जरूर मिलना चाहिए भाई। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो किसको फोन लगा रहा है, आयशा को? अरे नहीं मामा, मलिक को। आधा काम हो गया, अब आधा काम मलिक करेगा। एक बार पता लग जाए कि ये अश्विन को और इसकी जन्म कुंडली मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना मामा मैं क्या करता हूँ। फिर तो भजन गाते हैं। हाँ
ओए ओए अश्विन ओए। हाँ? एक काम कहा था मिस्टर कपूर को कि दादी से करवा चौथ के बारे में बात कर लेना, लेकिन नहीं, किसी और के बारे में सोचते कब? अपने काम से फुर्सत मिलेगी तब तो किसी और के बारे में सोचेंगे ना। मुझे लगता है मुझे करवा चौथ का व्रत। क्या है ऐसी, क्या देख रही हो? मैंने कोशिश की दादी से बात करने की, लेकिन क्या 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 लेकिन? अरे यार दादी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूं यार? ये करवा चौथ जैसे मामले में मैं दादी को नहीं बदल पाऊंगा प्लीज, इसलिए आई सजेस्ट कि तुम अपने लेवल पे जितना हैंडल कर सकती हो तुम हैंडल करो, बाकी मुझे नहीं पता यार। वैसे भी मैं 16 तारीख को मैं बॉम्बे में हुई नहीं। बॉम्बे में नहीं हूँ मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप 16 तारीख को? 16 तारीख को मैं चेन्नई जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी कॉन्फ्रेंस है। तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 तारीख को मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और आप यहाँ नहीं होंगे? अरे तो क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या ना हूँ, चांद तो होगा ना। तो चांद को देख के अपना व्रत तोड़ देना। वैसे भी तुम जानते हो यार ये करवा चौथ में मैं कहाँ बिलीव करता हूँ। एक मिनट, आपको क्या लगता है मैं बिलीव करती हूँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है ये करवा चौथ का, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उसके कोई मायने तो होंगे। हाँ जरूर होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो ये पति पत्नी के रिश्ते को दिल से मानते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, जिसके लिए ये एक समझौता है। अरे ये बार बार आप समझौते की बात क्यों करते हैं? मुझे भी पता है, और वैसे भी मैं ये आपके और अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ, इस घर के लोगों के लिए कर रही हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आप चाहें ना चाहें, मैं चाहूँ ना चाहूँ, लेकिन फिर भी इस घर से, इस घर के लोगों से, यहाँ के रीति रिवाजों से, रस्मों से मेरा नाता जुड़ चुका है। मुझे करना पड़ेगा ये सब, और मैं करूंगी। मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, कोशिश तो कर रही हूँ। आप क्या चाहते हैं कि दादी ने इतना बड़ा फंक्शन रखा है करवा चौथ का, उतने सारे लोगों के बीच में मैं अकेली रहूंगी? मजाक बनाना चाहते हैं आप? अरे ये मेरा पहला करवा चौथ है। हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, लेकिन ये मेरा पहला करवा चौथ नहीं है। मैं करवा चौथ पे यकीन नहीं करता हूँ, ओके राइट? अब मेरा वहां जाना जरूरी है, मैं कह चुका हूँ तुमको, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमको जैसे संभालना है तुम संभालो। आई एम सॉरी। अरे लेकिन हाउ रूड। जाएंगे तो तब जब मैं आपको जाने दूंगी। कल ही तो मैंने सब कुछ समेटा था, फिर चीजें फैल जाती हैं। ये बच्चे एक ना एक दिन ना मुझे हार्ट अटैक जरूर देंगे। हाय नेहा। पैकिंग में मदद चाहिए है ना? अरे नहीं, ऐसी तुम्हारी याद आ गई, और पैकिंग का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। वो क्या है ना कि 16 तारीख को करवा चौथ है ना, इसलिए। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम फ्लाइट में मतलब फास्ट रख लेना ना। हाँ मना तो सकते हैं, लेकिन इस बार इशिका, नताशा और मेरी, हम तीनों की पहली करवा चौथ है, तो दादी ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इसलिए तो फोन किया। नेहा, मिस्टर कपूर और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि तुम और विक्रम भी अपना करवा चौथ हम सब लोगों के साथ मनाओ। अरे नो, मैं अपने घर में ठीक हूँ। नेहा, मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी है। अरे प्रिया देखो, मैं वहाँ पे कैसे आ सकती हूँ यार, तुम तो जानती हो वो। अरे मैं भी तो तुम्हारी हर बात के लिए हाँ कर देती हूँ। कभी मना किया मैंने तुम्हें? वो लाल साड़ी पहनने से लेकर जूस पीने तक कभी मना नहीं किया ना, तो तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख सकती हो? अरे बाबा समझने की कोशिश करो। अरे वो उस हार को लेकर इतना बड़ा कांड हुआ था, बहुत कड़वाहट है यार। मैं समझती हूँ नेहा, और वही कड़वाहट तो दूर करनी है, और मुझे लगता है कि उसे दूर करने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। प्रिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम दोनों के लिए बहुत ऑड होगा वहाँ आना। और कुछ ऑड नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अगर तुम यहाँ आओगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और भूल जाओ ना सब कुछ। क्या तुम मिस्टर कपूर के लिए और मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकती हो? प्लीज, मेरा करवा चौथ पहला है, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। प्लीज मना मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ए नॉट फेयर यार, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। फाइन, तुम बिल्कुल नहीं मानोगी ना अगर मैं मना करूंगी? नहीं,
ठीक है, आ जाएंगे। ओके सुपर। ठीक है, तो मैं दादी से पूछती हूँ क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है और फिर मैं तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगी। ओके? अच्छा, बाय द वे, तुम करवा चौथ को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो? हाँ, जितनी एक्साइटेड हनीमून के लिए थी ना, उतनी ही करवा चौथ के लिए भी। खैर जाने दो, वो तुमने तो अभी दादी को नहीं देखा। दादी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ना कि बस पूछो मत। और फैटी, उसका हार्ट अटैक हुआ ये सुनकर के करवा चौथ आ रहा है या थोड़ा बहुत खुश है? बहुत, वो तो बहुत एक्साइटेड है। इतने एक्साइटेड है कि वो उस दिन बॉम्बे में ही नहीं है, चेन्नई जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। हैं? What rubbish! इस फैटी को भी ना बिल्कुल अकल नहीं है। अरे तुम यहाँ पर फास्ट करोगे और वो वहाँ पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी, वो यहाँ पर रुकेगा भी और तुम्हारे साथ फास्ट भी करेगा। हाँ। अरे नहीं नेहा, डोंट बॉदर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। और वैसे भी मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। और वो नहीं भी हैं तो क्या हुआ, तुम दोनों जरूर आ जाना, मुझे कंपनी हो जाएगी। ओके? तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सी यू देन, बाय, टेक केयर। अरे बट स्टूपिड गर्ल, अब जाके बताइए आप मिस्टर कपूर। और अगर नेहा भी कुछ नहीं कर पाई ना, तो मेरा ट्रम्प कार्ड तो अभी भी बाकी है। दादी। किसकी क्लास लग रही है? वो प्रिया की। उसका फोन आया था और कह रही है कि करवा चौथ के दिन उसके घर आना पड़ेगा, तो आई सेड ओके। यार हाँ तो बोल दी, लेकिन यार थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा हम लोगों का वहां जाना? अरे पता है ऑकवर्ड होगा, और यही बात मैं उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर उसने बोला कि हमेशा के लिए तुम चीजें ऑड नहीं छोड़ सकते ना, नॉर्मल भी तो होनी चाहिए ना। काइंड ऑफ एग्री विद हर। फिर मैं मान गई। वो भी बात ठीक है। थैंक यू। करवा चौथ आ रहा है। शिप्रा, उसे क्या दूंगी? सोने का नेकलेस, कंगन। नेकलेस सोने का, शिप्रा, कंगन, लेकिन सोने तो 26,000 रुपए तोला। शिप्रा, 26,000 रुपए तोला। हेलो शिप्रा, तोला। उठो उठो, नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है शिप्रा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई बुरा सपना अपना तो नहीं देखा? हाँ? आज का न्यूज़पेपर का है। न्यूज़पेपर? अरे वाह, क्या बात है भाई शिप्रा जी। आज तो साक्षात शिप्रा देवी सुबह सुबह न्यूज़पेपर को याद कर रही हैं। कोई फिल्म रिलीज होने वाली है क्या? हाँ? हाँ? अरे न्यूज़पेपर का, इसे क्या हो गया? क्या बात है शिप्रा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हैं? तबीयत को क्या हुआ है मेरी? नहीं वो तुम कभी ये बिजनेस न्यूज़ पढ़ती नहीं हो ना, तुम तो हमेशा पेज 3 पढ़ती हो। क्या बात है शिप्रा जी? हैं? सोने का भाव क्या हो गया है? कल तक 26,000 रुपए तोला था, आज 26,450 रुपए तोला। यानी कि एक दिन में 450 रुपए बढ़ गया, यानी कि महीने में 50,000 तक पहुंच जाएगा ये तो। अरे तो तुम इसमें इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पैनिक ना हो तो क्या हूँ? आपको कुछ खबर भी है आसपास की? सब मुझे ही देखना पड़ता है। अब ऐसा क्या हो गया आसपास में शिप्रा जी? हैं? आपको पता है करवा चौथ आ रहा है। हाँ तो प्रिया और नताशा का पहला करवा चौथ है, अब उन्हें कुछ गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी ना सोने की। प्रिया वो तो हमारे घर की सिचुएशन जानती है, उसे हम कुछ भारी भरकम चीज देंगे भी तो वो मना कर देगी, समझदार है वो। लेकिन नताशा, उसे तो कुछ सोने की गिफ्ट देनी ही पड़ेगी ना देंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा।
कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा है, गिफ्ट देने में कीमत इम्पोर्टेंट नहीं होती है। गिफ्ट देने वाले की नीयत और उसका प्यार इम्पोर्टेंट होता है। अरे भाई, हम अगर सोना नहीं खरीद सकते तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? हम अपनी बहू नताशा को कुछ और दे देंगे। अरे भाई, नताशा हमारी अपनी है, हमारे घर की बहू है वो। हाँ, हमारी बहू होने से पहले वो कपूर खानदान की बेटी है। अब वहां वो प्रिया को सोने से लाद देंगे और हम यहाँ नताशा को कुछ न दे तो कैसा लगेगा? देखो शिप्रा, बात को समझो। बात ऐसी है कि वो जो कुछ भी दे रहे हैं उनकी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी जो कुछ देंगे अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे। इसमें लाज शर्म वाली कौन सी बात है शिप्रा? आप ये बातें नहीं समझेंगे। अब हमारा रिश्ता उस बड़े खानदान के साथ जुड़ा है। अब थोड़ा हमें उनके हिसाब से चलना तो पड़ेगा ना। अब उनकी बराबरी कहीं ना कहीं तो हमें भी करनी ही पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। देखो शिप्रा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप बीच में कुछ नहीं बोले। मैं जो करती हूँ आप देखते जाइए। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। नताशा के लिए कैसा रहेगा ये? अच्छा लगेगा उसे। अच्छा भाई साहब, ये इयररिंग्स जी और ये नेकलेस जी और 2 कंगन सेम पैटर्न जी, इसका सेट मेरे नाम पर बुक कर दीजिए, ठीक है? और जरा कॉस्ट बताइए कि कहाँ तक जाएगा। 1 मिनट, अभी बताता हूँ। Excuse me. मामा, ये सब हमारे बजट से बाहर जा रहा है। क्या जरूरत है इतना करने की? तो चुप कर। समझती कुछ नहीं, बस बोले चली जाती है। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना सोच समझ कर रही हूँ। हाँ। बहन जी, सोना और मजदूरी मिलाकर टोटल कॉस्ट 6 लाख तक पहुंचेगी। बोला था ना मैंने आपको, मामा प्रिया दी की पूरी शादी हो गई लेकिन इतने पैसे खर्च नहीं हुए। और आप सिर्फ इस नेकलेस पे इतने क्यों खर्च कर रहे हो? क्या जरूरत है? मामा प्लीज चलो ना घर पर। तू अपना मुंह बंद रखेगी कि नहीं? हाँ बहन जी, ऑर्डर बुक करो। 1 मिनट भाई साहब, वो मैं 1 मिनट क्या कह रही थी कि ये सारे गहने मैं तुड़वा कर अगर उसकी जगह ये सेट बनवा लूं तो फिर तो खर्चा कुछ कम होगा ना? हाँ, खर्चा तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट कीजिए ना कि कितना होगा। मामा, ये वही गहने हैं ना जो आपने मेरे लिए बचा कर रखे थे, तो फिर इन्हें भाभी को क्यों दे रही हो? हाँ तो बेटा, तेरी शादी में तो अभी टाइम है और बाद में बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब सोना 50 से ज्यादा हो जाएगा तब? सिर्फ जुबान से काम चलाएगी या दिमाग से भी? नताशा कपूर खानदान की बेटी है, सोने के महलों में पली बड़ी है वो। अब उसे क्या मैं चांदी की पायल या चांदी का सिक्का पकड़ाऊंगी? उसके स्टेटस के हिसाब से कुछ तो देना होगा ना उसे। और फिर लोग क्या कहेंगे? मामा, आपकी ये सारी बातें ना मेरी समझ के ऊपर है। आपको जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। जा। हेलो सर, मिस्टर अश्विन गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। May I come in, sir? Yeah, come. So, Mr. Ashwin, how are you? I'm very well, fine, sir. Thank you. मिस्टर अश्विन, ओ भाई, हमने आपकी सारी डिटेल्स चेक करवा ली हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हमें लगता है कि ये जॉब आप ही को मिलनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। श्योर सर। तुम्हें एक काम पूरे डेडिकेशन से करना है और तुम्हारी पे पैकेट होगी 10 लाख पर एनम विद पर्क्स। इज इट ओके? परफेक्टली ओके सर। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। उस दिन तो आपने मुझे, हाँ, उस दिन मैं तुम्हारा पेशेंस लेवल चेक कर, यू सी ये जॉब असिस्टेंट मैनेजर की है, तो यहाँ अजीब अजीब तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ता है और हमारे इतने सारे क्लाइंट्स, मैं देखना चाहता था कि तुम्हें वो काबिलियत है या नहीं इस पोस्ट को हैंडल करने के, एंड वी आर हैप्पी। सो कांग्रेचुलेशंस, तुम मंडे से ज्वाइन कर सकते हो एज एन असिस्टेंट मैनेजर। थैंक यू सो मच सर। राम पुत्र, आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ पुत्र, वो भाई वो दिवाली बोनस के बारे में बात करनी थी इसलिए। तो पेपर वर्क रेडी कर दो, मैं साइन कर दूंगा, 2 दिन में चेक रेडी हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत है? वो राम पुत्र, इस साल का बोनस प्रिया बेटी के हाथों बंटवा देते तो अरे क्यों, जैसे हर साल करते हैं वैसे क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कॉम्प्लिकेट मैटर्स? राम पुत्र, वो क्या है, कपूर खानदान का ये रिवाज है, और जब भी किसी पुत्र की शादी होती है ना, उस साल का बोनस घर की नई लक्ष्मी के हाथों बंटवाया जाता है। अरे लेकिन मामा जी, वो तेरी माँ भी यही चाहती है, वो इसमें हर्ज क्या है? वो इस बहाने प्रिया 4 एम्प्लॉइज से मिल लेगी और 4 लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। क्यों? हाँ भाई, मामा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मामा जी, जैसे आप सही समझे। वैसे ये बात फोन पे भी डिस्कस हो सकती थी। ये भी सही है, फोन पे क्या बात है मिस्टर अश्विन, कोई परेशानी? इतना पसीना क्यों छूट रहा था? यस सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम फाइन। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता कि तुम आज से ऑफिस ज्वाइन, तुम्हें भी दिवाली का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है। तो बोल भाई सिद्धांत कपूर, कैसा महसूस कर रहा है तू अब? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दादी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जाना। बोल पुत्र, क्या कहना चाहती है? दादी, मुझे ना आपसे कुछ सीखना है। क्या सीखना है? पंजाबी। पंजाबी? ठीक ना। दादी, आप मुझे ये बताइए कि आप करवा चौथ वाले दिन चेन्नई मत जाइए, इस लाइन को पंजाबी में कैसे कहेंगे? मैं बताती हूँ पुत्र, ऐसे तो बोल कि करवा चौथ के दिन तुसी चेन्नई ना जा। और ये तू किसको बोलना चाहती है? वो दादी, मिस्टर कपूर से। एक्चुअली वो चेन्नई जा रहे हैं ना करवा चौथ वाले दिन। क्या? हाँ, कह रहे हैं कि चेन्नई में कोई बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है जिसे मिस नहीं कर सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार रोकने की कोशिश तो करती हूँ। आफ्टर ऑल दादी, मेरा पहला करवा चौथ है और आपको तो पता है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस करवा चौथ को लेके। तो बस इसीलिए सोचा कि यही बात मैं उनसे पंजाबी में कहूँगी तो शायद ज़्यादा असर होगा। एक्चुअली दादी, उस दिन अगर मिस्टर कपूर मेरे साथ नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। करवा चौथ के दिन मैं आपकी दी हुई नई साड़ी पहनूंगी, नई चूड़ियाँ, नए गहने, सजूंगी, संवरूंगी, और सोचिए जिसके लिए इतना श्रृंगार करूंगी वही ये सब देखने के लिए नहीं होगा। तो बात तो तू पुत्र बिल्कुल सही कह रही है। नहीं,
मतलब मैं उनके काम की, उनकी बिजनेस की अहमियत समझती हूँ दादी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ दिन होते हैं ना जो सिर्फ पति पत्नी के होते हैं, उनके असली प्यार को बढ़ाते हैं, उन्हें और नजदीक लाते हैं। तो कम से कम उन दिनों में तो, अब मैं आपसे क्या कहूँ दादी, आपको तो सब पता है। और पता है दादी, आजकल तो कुछ पति अपनी पत्नियों के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। हाँ दादी, मेरी कितनी सहेलियों के पति ऐसे करते हैं। अब मैं मिस्टर कपूर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मेरे साथ पूरा व्रत रखें, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि वो खाने के कितने शौकीन हैं और पूरा दिन भूखा रहना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन कम से कम वो पूरा दिन मेरे साथ तो बिता सकते हैं ना दादी। रहेगा, वो जरूर रहेगा, तू चिंता मत कर कुड़िए, मैं देखती हूँ वो कैसे चेन्नई जाता है। तो दादी क्या कहूँ मैं मिस्टर कपूर से जाकर, तुसी चेन्नई ना जाओ, है ना? हाँ जी दादी। मैं देखती हूँ। क्या बात है भाई, आप लोग कुछ बोलोगे भी या नहीं? अब मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं कि आप लोगों के बिना बोले ही मैं आप लोगों के दिल की बात समझ जाऊं। क्या जरूरत है सब करने की, और ये बेवजह फालतू का खर्च करके क्या मिलने वाला हमें? देखा, कम से कम मेरी नहीं तो अपने बेटे की बात तो मान लो। कार्तिक सही कह रहा है। सुधीर, ये गहने मेरे, इन गहनों का क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं तय। और फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप सब लोग मिलकर मुझे आंख दिखा रहे हैं? वैसे भी मेरे बाद ये गहने मेरी बहू और बेटी को ही जाएंगे ना, तो मैं अभी जीते जी अपने हाथ से उन्हें अभी दे रही हूँ बस। देखो शिप्रा, बात इतनी सी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रही हो गलत नहीं कह रही हो, लेकिन जो कह रही हो वो गलत वक्त पे और गलत तरीके से कह रही हो। देखो शिप्रा, नताशा हमारी बहू है, वो इतने समय से हमारे घर में हमारे साथ रह रही है। हमारे साथ रहते हुए हमारे घर के हालात और हमारी हैसियत को जानती है। उसे हम जो कुछ भी देंगे उसमें वो अपनी खुशी ढूंढ लेगी। और रहा सवाल प्रिया का, तो उसे जितना देना था, जो देना था, वो हम उसकी शादी में दे चुके हैं। देखो, हमारे पास अब जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आयशा का है। तुम क्यों उसे बेकार में... तो आप चाहते क्या है कि इन बड़े बड़े लोगों के बीच मैं अपनी बहू को लंका की पार्वती बना के खड़ा कर दूं? क्या घर के, हमारे घर की इज्जत का सवाल नहीं उठता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तू यहाँ खड़े खड़े बड़ी बातें क्या हाँक रहा है? कल जब तेरे ससुराल वालों के सामने हमारी गर्दन झुकी रहेगी तो तेरी दीदी पे क्या बीतेगी? अरे माँ, लेकिन तू अपनी बीवी के साथ जब उसकी माँ और उसके भाई के सामने खड़ा होगा, खाली हाथ और खाली गर्दन लिए वो खड़ी होगी, तेरी नजर नहीं मिलेगी उन लोगों से। और रही आयशा की बात, तो अभी आयशा की शादी में टाइम है, उसके लिए गहने बाद में बन जाएंगे। भाई गहनों में इज्जत कहाँ से आएगी? मतलब एक मिनट कार्तिक, कहाँ से बन जाएंगे शिप्रा? कहाँ से बन जाएंगे? हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा शिप्रा? दिल से नहीं, दिमाग से सोचो, दिमाग से। जो बना बनाया सोना है उसे तुड़वाने में कहाँ की समझदारी है शिप्रा? बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। और माँ, अगर बात बड़े लोगों में जाने की है ना, तो ठीक है, हम वहाँ जाते ही नहीं है। ना ही किसी से आमना सामना होगा, ना ही कोई बेइज्जती होगी, ठीक है? कार्तिक, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मम्मी जी जो कह रही सही है। जहाँ एक तरफ इस घर की बेटी पर लाखों के गहने चढ़े, वहीं दूसरी तरफ अगर इस घर की बहू भिखारी बनकर जाएगी
बेइज्जती तो जरूर होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? या माँ को समझाने की कोशिश कर रही हो, तुम उनकी गलत बातों को बढ़ावा दे रही हो। जो सही है वही कह रही हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू खुद समझने की कोशिश कर। क्या हमें हमारे घर की मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? हम चाहे भूखे रह लें घर में, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर की बहू बेटियों को 4 लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़े। इसके लिए चाहे एफडी तोड़वानी पड़े या गहने बेचने पड़े, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ देखो शिप्रा, जिसे तुम घर की इज्जत मान मर्यादा समझ रही हो, वो झूठी शान के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसकी खातिर तुम घर की बनी बनाई जमा पूंजी लुटाने जा रही हो। अरे एफडी हो या गहने, घर का पैसा बाहर जा रहा है, ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है शिप्रा? पापा, आई थिंक हमें प्रिया दी से बात करनी चाहिए इस बारे में। उनसे पूछना चाहिए, वही सॉल्यूशन देगी इस प्रॉब्लम का। बिल्कुल सही कह रही है आयशा। अब दी ही डिसाइड करेगी कौन सही है और कौन गलत। ये वाला खोलिए। हाँ अरे ये देखिए। हाँ अरे छुटके, पहले प्रिया बहू को ना हार पसंद करने दे, उसके बाद तू ना नताशा के लिए 1-2 हार भिजवा देना। पर बाद में नाच के लिए क्यों? मैं अभी भिजवा देती हूँ ना। नहीं नहीं अभी नहीं, प्रिया के बाद। प्रिया ना इस घर की बहू है, पहले उसका अधिकार है पसंद करने का। प्रिया पुत्र, तू क्यों शर्मा रही है? देखो जो भी पसंद है ना बोल देना, और जल्दी कर बेटा, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। जी दादी। वो वाला दिखाइए। कितने का है ये? प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे कपूर खानदान की बहुएं कभी भी प्राइस टैग देखकर ज्वेलरी चूज नहीं करती। अगर तुम्हें वो सेट पसंद है तो टेंशन मत लो और रख लो, ओके? नहीं, ऐसे ही मुझे जानना है कितने का। मैडम ये तो बहुत हल्का हार है, बस इसकी कीमत 10 लाख है। 10 लाख? रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। दादी, आपने शादी में मेरे लिए कितने गहने बनवाए, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने पहने तक नहीं। उसी में से कुछ पहन लूंगी ना। ये नए गहने बनवाने की क्या जरूरत है? ये समझदार है मेरी बहू ना, और ये तेरा ना पहला करवा चौथ है, इसलिए तोहफे कबूल करना तेरा हक है। कौन सा हार चाहिए तेरे को? अच्छा ठीक है, अगर लेना ही है तो फिर यही वाला, ये सबसे छोटे वाला। ठीक है, तो फिर इसे साइड में रख दीजिए। खाक ठीक है। मेरी गोलू की बीवी इतना हल्का हार पहनेगी तो मेरी तो बरादरी में नाक ही कट जाएगी। प्रिया पुत्र, तू ये हार ले, कितना अच्छा है, तू पसंद कर ले। नहीं दादी प्लीज, वो नहीं, प्लीज दादी। आप जानती तो मैं इतने भारी गहने नहीं पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहने जाते दादी, प्लीज। ठीक है, जैसे जो तेरे को पसंद है ना वो तू ले ले, तेरी मर्जी है। जी। का पुत्र, तेरे को भी जो पसंद है ना तू ले ले वो। जी हाँ दादी। जरा वो वाला बताइए। दादी घर से फोन है, मैं अभी है। हाँ जा ना, बात कर लेना। मम्मा। वंडरफुल, फैंटास्टिक। हाँ कार्तिक। कार्तिक भी ना, घर की बात को वहाँ अपनी बहन को बताने की क्या जरूरत है? यहाँ की प्रॉब्लम्स वो मैडम वहाँ बैठे बैठे सॉल्व करेगी, इस घर के बाकी लोगों में तो अक्ल ही नहीं। कार्तिक, तू पापा से मेरी बात करवा। जी, दी बात करना चाह रही। हाँ बेटा बोलो। पापा, आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? अरे माँ को समझना चाहिए पापा कि इस तरह जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। नताशा और मेरी खातिर वो गहने बेचना चाहती है,
क्या हो गया है माँ को? आप तो जानते हैं आजकल शादियों में कितना खर्चा होता है पापा। आयशा की शादी में भी होगा, कहाँ से लाएंगे उस वक्त इतना पैसा? आप माँ को समझाइए पापा, जो हालात हमारे हैं उसमें हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। और इस तरह दूसरों की नकल करने से उनकी जिंदगी, उनकी किस्मत हमारी थोड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक नट्स का सवाल है ना पापा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग उसे आराम से समझाएंगे तो वो इतनी समझदार है कि घर के हालात को समझेगी और उसे एक्सेप्ट भी करेगी। अरे वो अब उस घर का हिस्सा है पापा। पापा आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। प्रिया पुत्र। पापा दादी मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और प्लीज माँ को समझाइए, ओके? हाँ 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 बेटा, ठीक है, ओके, बाय बाय। पापा ती ने क्या कहा? वही कहा बेटा जो हम इतनी देर से तेरी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली अब इस घर में क्या होना है नहीं होना है, अब ये सब वो मैडम प्रिया डिसाइड करेगी। आई थिंक सिर्फ मुझे व्रत करने से ही डर लग रहा है, वरना ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। माँ ने भी तो इतने सालों करवा चौथ का व्रत किया है, मैं भी कर ही लूंगी। दादी भी खुश हो जाएगी, बेचारी कितनी मेहनत कर रही हैं कल के फंक्शन के लिए। एक तो ये मिस्टर कपूर ना कभी सपोर्ट नहीं करते। खैर देख लूंगी उनको भी। प्रिया, हाँ सुनो, मैंने बहुत कोशिश की है अपना चेन्नई ट्रिप कैंसिल करने के लिए, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। आई प्रॉमिस यू, वो कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान तो यहाँ पे भी बहुत होगा मिस्टर कपूर, लेकिन शायद वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पैसे का नुकसान नहीं होगा ना, रिश्तों का नुकसान होगा, और वो आपकी समझ में आएगा नहीं। कैसे आपको दिखाई नहीं देता आपका परिवार आपके लिए कितना कुछ करना चाह रहा है? दादी को देखिए कितनी एक्साइटेड है वो, लेकिन सोचिए जरा इतनी तैयारी कर रही है वो, और आप ही वहाँ नहीं होंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? सोचा उनके बारे में? तुम छोटी सी बात को बड़ी बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं बड़ी बना रही हूँ? अरे यार, करवा चौथ में हम मर्दों का क्या है, औरतों का त्योहार है ना, तो फिर मैं रहूं या नहीं रहूं क्या फर्क पड़ता है? तुम रहोगी ना, तुम सब कुछ मैनेज कर देना। अरे गोलू, तुम करवा चौथ के दिन पर घर पर नहीं हो? दादी देखो, मैंने कैंसिल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है चेन्नई में, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू जैसे अपनी मीटिंग नहीं कैंसिल कर सकता ना, वैसे मैं भी अपना करवा चौथ नहीं कैंसिल कर सकती, समझा ना तू? मैं जानता हूँ दादी, लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं क्या करूँ? अभी उसे अहमियत देनी है या नहीं देनी, ये तुझे तय करना है। देख गोलू, तू कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये सब मैं नहीं जानती है। मैं केवल इतना जानती है कि घर में करवा चौथ है, उस दिन घर में सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है। दादी मेरी बात तो तुमने भड़काया है ना दादी को मेरे खिलाफ? मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है ना, ना तुम ना दादी। ना जाऊं तो प्रॉब्लम, जाऊं तो प्रॉब्लम। मैं जाने वाला हूं, ओके? इज दैट क्लियर? चिल्लाइए मत। इतने प्यार से दादी आपको समझाने आई, उनको भी नाराज कर दिया, दिल तोड़ दिया ना आपने उनका। एक मिनट। पता नहीं आपको तो ना किसी की नाराजगी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। I don't know। एक मिनट, ये मेरे और मेरी दादी के बीच के मामला है, तुम बीच में मत आना, ओके? आई एम गोइंग टू गो एंड दैट्स फाइनल। मेरी दादी? हेलो, मेरी शादी हुई है आपसे, और अब वो मेरी भी दादी है। मेरी दादी। ठीक कैसे जाते हैं? प्रिया उस घर में बैठे बैठे इस घर पे हुक्म चला रही है। वो कहीं हाँ तो हाँ और वो कहीं ना तो ना। नो, मुझे उसका इम्पोर्टेंस कम करना ही होगा, वरना कोई मुझे वैल्यू ही नहीं देगा। क्या करूं? किससे बात करूं? आज अचानक अपनी बहन की याद कैसे आ गई तुझे? कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए।
एज यूजुअल तूने कोई गुफ अप कर दिया होगा और अब मुझसे हेल्प चाहती है, राइट? बिल्कुल भी नहीं। और इस बार गुफ अप मैंने नहीं, प्रिया ने किया है। वो इस घर में रहती तो नहीं है, लेकिन आज भी इस घर में उसी का राज चलता है। इस घर के छोटे से छोटे डिसीजन को लेके बड़े से बड़ा डिसीजन उसे पूछ कर लिया जाता है। बाकी सब छोड़ दो, करवा चौथ में मुझे ज्वेलरी पहननी है या नहीं वो भी वो मैडम डिसाइड करेगी। नट्स, एक मिनट सुन, तू बात को खुलकर बताएगी प्लीज? बात बहुत सिंपल है। कार्तिक की मॉम कुछ ज्वेलरी तुड़वाकर मेरे लिए गहने बनवा रही थी, लेकिन प्रिया ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आयशा की शादी के लिए है, मुझे नहीं मिल सकती। इट्स डिस्गस्टिंग। वैसे भी इनकी कोई औकात तो है नहीं कि मुझे कुछ गिफ्ट करे। जो भी कर रहे थे उस पे भी प्रिया ने पानी फेर दिया। तो नट्स, इस बारे में तुम मुझसे क्या चाहती है? एडवाइस। मैं प्रिया से तंग आ चुकी हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। नट्स, सलूशन सिर्फ एक है, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी होगी। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जैसा कहती हूँ तू बस ठीक वैसा ही करती जा। मम्मी जी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। आप अभी भी उस बात को लेकर परेशान है ना? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कैसे करूं? पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि मैं तेरे पापा जी की तरह नहीं सोच सकती, और इसी वजह से ये सारी बातें मुझे परेशान करती हैं। मम्मी जी, मैं एक बात सजेस्ट करूं? हाँ हाँ, बोलना बेटा। मम्मी जी, क्यों ना हम हमारा उस फंक्शन में जाना ही कैंसिल कर दें? टेंशन की वजह नहीं रहेगी तो टेंशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? कपूर खानदान की बहू और बेटी का पहला करवा चौथ है, और शर्मा परिवार से कोई ना जाए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो आपको करना क्या है मम्मी जी? आपको फंक्शन में भी जाना है, आपको ज्वेलरी भी बनानी है, और आपके पास बजट भी नहीं है। ऐसे कैसे होगा? मैं काम करती हूँ, मैं कल सुबह मॉम और भाई से बात करती हूँ, वो हमें ज्वेलरी के पैसे दे देंगे, बात खत्म। ना 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 ना, वो हमारे समधी हैं बेटा। मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी। हाँ, फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा? एक मिनट मम्मी जी। या मैं टेल मी, अब फैशन शो में कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कहां से लानी है वो सब भी मुझे देखना पड़ेगा। कैंसिल द गॉडडैम शो अगर बजट नहीं है। आई डोंट केयर। ब्रिलियंट आइडिया, गो अहेड, बाय। मम्मी जी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। बोलना बेटा। अभी मेरे असिस्टेंट का फोन था, वो कह रहा था कि हम अक्सर अपने फैशन शोज में 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं। वो हमें सस्ती भी पड़ती है और अच्छा इंप्रेशन भी जमाती है। क्यों ना आप मुझे और प्रिया दी को ऐसी ही ज्वेलरी गिफ्ट कर दें? 4 लोगों के बीच आपका मान भी बना रहेगा और आप इसे इजीली अफोर्ड भी कर पाएंगे। ना ना बेटा, इतने बड़े फंक्शन में ये नकली गहने गिफ्ट में देना अच्छा नहीं लगता बेटा। मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है? और वहां पे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा।
वहाँ कोई इंक्वायरी थोड़ी ना बैठने वाली है। देखिए, आप वो गिफ्ट मुझे करेंगी, मुझे पता है। रही बात प्रिया दीदी, तो आप उन्हें बाद में समझा देना, वो तो वैसे भी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मम्मी जी, इस प्रॉब्लम का बस ये ही एक सोल्यूशन है। क्या ये वाकई ठीक रहेगा? बिल्कुल मम्मी जी। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। ये हुई ना बात। माय स्वीट डॉल, एक तुम ही हो जिसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाँ जी दादी, आपने बुलाया मुझे? क्या बात? हाँ पुत्र, मैंने बुलाया। अरे क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? उदास नहीं हूँ तो पुत्र मैं क्या करूँ। घर की बड़ी बहू ने इतनी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा है और घर का पुत्र ही घर के अंदर रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? इस मामले में मैं राम से तो कुछ उम्मीद नहीं रख सकती है, लेकिन प्रिया पुत्र, तू तो मेरी बात मान लेना। तू मैनू वचन दे कि तू राम नू चेन्नई नहीं जान देंगे, ते उसनू रोक के रखेंगे। अरे नहीं दादी, मैं गोलू, मैं मिस्टर कपूर को नहीं समझा सकती। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी ना समझाने की, मैंने की दादी, लेकिन आप जानती हैं उनको, वो किसी की बात नहीं मानते, तो मेरी क्या मानेंगे? मैं कैसे? मैनू नहीं पता है तू क्या करेगी, कैसे करेगी। तुझे केवल उसको रोकने का है। तू राम की बीवी है, ये काम केवल तू ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दादी लेकिन मैं अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझे ना मेरी कसम है। अरे आप कसम क्यों दे रहे हैं? अगर आप कह रही हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? बाकी रब रखा। और आप चिंता मत कीजिए और सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे क्या देख रही हो? मैंने कहा था तुमसे कि मैं ये ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना। मैंने कब मना किया? मैं कोई मदद करूँ आपकी? नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम जानती हो ना, मैं सब कुछ खुद करना पसंद करता हूँ, ताकि मेरी हर चीज एकदम वैसे ही रहे जैसी मैं चाहता हूँ। सो प्लीज। हाँ मैं जानती हूँ, और मुझे कोई शौक भी नहीं है आपकी मदद करने, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है जब आप ऐसे ही पैकिंग कर रहे थे, मैं यहाँ खड़ी थी और दादी आ गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर फिर से दादी आ गई और उन्होंने देखा कि मैं आपकी मदद नहीं कर रही तो वो गुस्सा हो जाएंगी, वैसे ही आपसे इतनी नाराज है, बट आई एम श्योर आप उन्हें तो हैंडल कर ही लेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खड़े रहो इधर, कुछ छूना मत, बस खड़े रहो, क्योंकि अगर दादी आएगी तो उन्हें लगेगा कि तुम मदद कर रही हो। बट प्लीज डोंट टच एनीथिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अंदर से अपने शर्ट्स ला रहा हूँ, खड़े रहना, लेकिन कुछ छूना मत प्लीज। नहीं बिल्कुल भी नहीं, डोंट वरी। छूना मत। देखते हैं अब आप बिना टिकट्स के कैसे जाते हैं मिस्टर कपूर। इतनी शर्ट्स क्यों लेके जा रहे हैं आप? कभी गंदी हो जाए, दाग वाग लग जाए तो। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज्यादा ही हंसमुख हो? मतलब मैं जा रहा हूँ तो इतनी खुशी हो रही है तुम्हें? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब आप कम से कम करवा चौथ वाली रात को
वो चांद को देखकर ऐसे छलनी में ट्रांसफर करके आपको नहीं देखना पड़ेगा। गुड पॉइंट। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि जब कोई घर से जाए ना तो उसे हंस के विदा करना चाहिए। ओ, तुम्हारी माँ कहती है? उस दिन जब मैंने कहा था तुम्हारी माँ लाउड है ना, गलत कहा। काफी समझदार है तुम्हारी माँ। तुम अपनी माँ की तरह ज्यादा नहीं। मेरी टिकट्स रखी कि नहीं रखी? हाँ, वो मैं जब आई थी ना तो आप अपने ये लैपटॉप वाले बैग में रख रहे थे। यहाँ मैं चेक करूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना कुछ छूना मत प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं, लेकिन एक बार आपको चेक नहीं नहीं नहीं, मैं बंद कर देता हूँ। तुम जानती हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता ना। देखो मैं बंद कर लेता हूँ। हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट।